कल्पना कीजिए, एक शख्स आता है, सामने वाले से पूछता है कि कलमा पढ़ के सुनाओ। सामने वाला कलमा नहीं पढ़ता है और फिर वह शख्स सामने वाले की गोली मारकर हत्या कर देता है। यार, भारत के अधिकतर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स का ये मानना होता है कि आतंक का कोई मजहब ही नहीं होता है, तो फिर हर बार पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकी ही क्यों निकलते हैं? अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 3-4 आतंकवादियों ने 3 विदेशी नागरिकों सहित 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी धर्म के आधार पर। ये व्यक्ति कानपुर के नागरिक थे जिनका नाम शुभम द्विवेदी था और अपने विवाह के 2 महीने बाद ही अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकी आएंगे और इन्हें बिना वजह ही मार डालेंगे। शुभम द्विवेदी के चचेरे भाई और उनकी भाभी ने मीडिया को ये बताया कि जब ये हमला हुआ उस समय शुभम द्विवेदी और उनकी पत्नी साथ में बैठकर मैगी खा रहे थे। लेकिन तभी 2 लोग वर्दी जैसे कपड़ों में इनके पास आए और इनसे पूछा क्या तुम मुसलमान हो, और अगर तुम मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। लेकिन जब शुभम द्विवेदी ने कलमा पढ़ने से मना कर दिया तो इन लोगों ने शुभम द्विवेदी के सिर में मारकर उनकी निर्मम हत्या कर। उसके बाद सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली पिक्चर वायरल हुई जिसमें शुभम द्विवेदी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनको निहारते हुए नजर आ रही है। शुभम द्विवेदी की भाभी ने मीडिया को यह भी बताया कि जब उनकी निर्मम हत्या कर दी गई उसके बाद उनकी पत्नी ने आतंकियों से ये बोला कि तुम लोगों ने मेरे पति को मार डाला तो मुझे भी मार डालो। तो उनमें से एक आतंकवादी ने शुभम की पत्नी से ये बोला कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर अपनी सरकार को ये बताओ कि हम लोगों ने तुम लोगों के साथ आखिर क्या किया है। ये कर्नाटक के रहने वाले मंजूनाथ है जो अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें भी पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों ने बेवजह ही मार दिया क्योंकि ये भी एक हिंदू थे। राहुल गांधी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया होगा क्योंकि ये मेड इन इटली कुछ टाइम पहले जाकर कश्मीरियों को भड़का रहा था, उनसे ये बोल रहा था कि देखो जो भारतीय सरकार है तुम्हारी जमीनों को दूसरों को दे रही है, यानी दूसरों को दे रही मतलब हिंदुओं को दे रही है। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। राहुल गांधी जैसे लोगों के भड़कावे में आकर माइंडसेट वाले लोगों को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। और आपको पता है भारत और पाकिस्तान के मुसलमान सलमान खान से ज्यादा राहुल गांधी को पसंद करते हैं क्योंकि सलमान खान ने मीडिया के सामने एक बार ये बयान दिया था कि हमारे भारत में जो आतंकी हमले होते हैं उनमें अधिकतर बार जो हमले होते हैं उनके पीछे हमारे भारत में रहने वाले कुछ लोगों का ही हाथ होता है। सलमान खान का सीधा कहना यह था कि भारत में आतंकी हमले होने के पीछे भारत के मुसलमानों का हाथ हो, लेकिन राहुल गांधी और इसके टाइप के जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनको भड़का के और बढ़ावा देते हैं, इसलिए भाई सलमान खान ज्यादा राहुल गांधी को पसंद किया जाता है। 26/11 पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है भारत पर। आप लोगों को याद होगा कुछ सालों पहले भी धर्म के आधार पर कश्मीर में कुछ पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकियों ने एक स्कूल पर हमला किया था और टीचर्स के आधार कार्ड को चेक कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। लेकिन भारतीय सेना इसका जवाब बहुत तगड़ा देगी क्योंकि अमित शाह एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पीएम मोदी भी सऊदी की विजिट को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ चुके हैं, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान में अब दिवाली होगी। हमेशा की तरह वो वैसी मीडिया के सामने इस हमले की मजम्मत करने का नाटक करते हुए नजर आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। लेकिन यार कश्मीर के लोग बड़े अच्छे, इन लोग को बहुत ज्यादा दुख है इस घटना का। मजहबी भाइयों ने कैंडल मार्च निकाला लेकिन इनके दुख जाहिर करने का तरीका बड़ा यूनिक था। ये लोग हंसकर अपना दुख जाहिर कर रहे थे। एक कश्मीरी व्यक्ति का ये कहना है कि इस हमले से हमारा तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया, मतलब उसको 28 लोगों की निर्मम हत्या से कोई मतलब ही नहीं है। कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर, इसकी वजह से पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। क्योंकि इनके नजरों में किसी मानव की हानि नहीं हुई, इनके नजरों में तो एक मूर्ति पूजा करने वाली काफिर के साथ बुरा हुआ है। पहलगाम में जो निर्मम हत्याएं हुई हैं उसको लेकर पूरे भारत भर में सोशल मीडिया में बहुत सारी पोस्ट आप लोग को देखने मिली होंगी। यानी किसी भी रैंडम पोस्ट में जबलपुर के मुस्लिम व्यक्ति ने कमेंट किया और ये कहा कि जो शुभम की पत्नी उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसने किसी शूटर को हायर कर रखा था और इसे जैसे ही मौका मिला इसने अपने पति की हत्या करवा दी। सोचो यार क्या मानसिकता है इन लोगों की, इसलिए भाई मैं इन लोगों को ज़ॉम्बीज़ बोलता हूँ कि इन लोगों के अंदर ना एक पैसे की भी मानवता नहीं होती है। रिसेंट न्यूज से ये पता चला कि 2 पाकिस्तानी इस्लामिक भारत में घुसने की फिराक में थे, लेकिन उनको भारतीय सैनिकों ने बिना टिकट ही हूरों के पास भेज दिया। लेकिन यार भारतीय सैनिकों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग यार आतंकियों को इतनी बुरी हालत में हूरों के पास भेजते हैं कि जो लोग हूरों के पास पहुंचते सिर्फ उनको देख ही सकते हैं, उनके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से ये भी पता चला कि जम्मू कश्मीर के लोकल्स ने रेकी करने में
व्यक्तियों का साथ दिया है। यानी कि ऑलवेज यार कश्मीरी मुसलमान गद्दारी करते ही है। फिलहाल यार सोशल मीडिया पे ज़ॉम्बीज़ की एक गैंग सक्रिय होगी जो कुछ वीडियोस पोस्ट करेगी सोशल मीडिया पे और दिखाने की ये कोशिश करेगी कि यार देखो मुसलमान किस तरह से हिंदुओं का साथ दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, सैकड़ों हिंदू फिर से पिघल जाएंगे। बोले तो एक तरफ भाईचारा दिखाया जाएगा, यही बोला जाएगा कि यार मतलब सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं और ये साले फिर अपना कटवा लेंगे और फिर उन्हें गाना शुरू कर देंगे।